शुभोदय बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 9 जिसका नाम है स्वार्थी अंजलि। तो चलिए बच्चों, स्वार्थी अंजलि की कहानी पढ़ते हैं। स्वार्थी अंजलि। अम्मा, आप मेरी अलमारी में से मेरा सामान क्यों निकाल रही हैं? अंजलि ने ऐसी आवाज में पूछा जैसे वह बस लड़ ही पड़ेगी। तुम जानती हो अंजलि, दादा और दादी को भी तो अपनी चीजें रखने के लिए जगह चाहिए। उसकी माँ ने दृढ़ आवाज में कहा कि बस बहुत हुआ। तो बच्चों, अंजलि की माँ अंजलि का सामान उसकी अलमारी से निकाल रही थी तो अंजलि ने एकदम गुस्से में कहा, ऐसे पूछा कि मानो लड़ रही हो, मेरा सामान क्यों निकाल रही हो अम्मा? तब अंजलि की माँ ने कहा कि दादा दादी का सामान भी तो रखना है, क्या तुम सिर्फ अपना ही सामान रखती रहोगी? अंजलि कहती है, लेकिन अम्मा मेरी चीजें कहाँ रहेंगी? बचपन से ही तो यह कमरा मेरा है। दादा और दादी हमारे साथ रहने आ रहे हैं, सिर्फ इसीलिए क्या मुझे सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा? अंजलि ने रुआंसे स्वर में कहा। अंजलि, क्या हुआ? तुम्हें सब कुछ छोड़ने को तो कह नहीं रहे हैं। तुम इस कमरे के बजाय बाहर हॉल में सोओगी, बस इतनी सी ही तो बात है। और तुम्हारा सामान किसी दूसरे कमरे में रख देंगे। उसकी माँ ने उसे समझाया। वह अपनी बेटी के इस तरह जिद करने से तंग आ गई थी। जब से अंजलि को बताया गया था कि उसके दादा दादी आ रहे हैं और अब वह यहीं रहेंगे, तब से उसका व्यवहार ऐसा ही हो गया था। तो बच्चों, जब से अंजलि को पता चला कि उसके दादा दादी आकर यहीं रहेंगे और तो उसको लग रहा था कि उसका कमरा छीन लिया जा रहा है, उसका सामान निकाल दिया जा रहा है, तो उसको माँ समझा रही थी कि बेटा तुम्हारा सामान हम दूसरे कमरे में रख देंगे और तुम कुछ दिनों के लिए हॉल में सो जाना। आगे देखो। दादा करीब 70 साल के हो गए थे और गांव की खेती बाड़ी को अकेले देखभाल करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। उन्होंने गांव की जमीन बेच दी थी। अंजलि के दो चाचा विदेश में रहते और रीता बुआ दिल्ली में। अंजलि के पिता ने उन पर जोर डाला कि वे पुणे में उनके पास आकर रहे, जिससे वे अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल कर सके। तो बच्चों, जो अंजलि के दादाजी थे वे बहुत बूढ़े हो चुके थे, 70 साल के हो गए थे। गांव की खेती बाड़ी अब उनसे नहीं हो सकती थी अकेले देखभाल, इसीलिए उन्होंने सारी जमीन को बेच दिया था। और बच्चों, जो अंजलि के दो चाचा थे वह विदेश में रहते थे और जो बुआ है वह दिल्ली में रहती थी। तो बच्चों, अंजलि के पिताजी ने जोर डाला कि पुणे में उनके पास आकर पिताजी रहे, जो ताकि हम उनकी देखभाल अच्छे से कर सके। यह बात नहीं थी कि अंजलि को दादा दादी अच्छे नहीं लगते थे। छुट्टियों में दादा दादी से मिलना उसे हमेशा अच्छा लगता था, लेकिन इसका यह तो मतलब नहीं कि वह खुशी खुशी अपना कमरा भी उनको दे दे। अंजलि अपने माता पिता की इकलौती संतान है। उसने अपनी चीजें किसी से बांटना कभी नहीं सीखा। तो हुआ यह कि दादा दादी जब आ गए तो उसने जरा जरा सी बात पर तुनकना और कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया और उद्दंडता दिखाने लगी। उसने बहुत हो हल्ला मचाया कि उन्हीं के कारण उसे अपना कमरा छोड़ना पड़ा। कभी कभी वह उन्हें कटु जवाब दे देती, उनसे ज्यादा बात नहीं करती और टीवी पर अपना मनपसंद प्रोग्राम देखती रहती। तो बच्चों, अंजलि अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसने बच्चों कभी भी बांटना नहीं सीखा था। किस तरह साथ में रहा जाता है उसको वो नहीं आता था। ऐसा नहीं कि मैं अपने दादा दादी से प्रेम नहीं करती थी, उनके घर जाती थी, उनसे मिलना अच्छा लगता था, लेकिन उसका यह मतलब नहीं था कि वो उसके घर आ जाए, उसका कमरा ले लें। तो बच्चों, उसका व्यवहार यानी कि अंजलि का व्यवहार बदल गया था। वे अपने दादा दादी से बात भी नहीं करती थी, उनसे बहुत कड़वे वचन बोलती थी, साथ ही बच्चों उद्दंडता बहुत दिखाती थी, हो हल्ला बहुत करती थी, उनको ऐसा व्यवहार करके दिखाती थी कि तुम्हारे ही कारण मेरा कमरा छिन गया है, मैं बाहर आ गई हूँ हॉल में। और बच्चों, और बहुत तेज आवाज में वह अपने मनपसंद टीवी पर प्रोग्राम देखती थी, किसी को नहीं देखने देती थी। आगे देखिए। सबके साथ रहने का दादा दादी का यह अनुभव बिल्कुल नया था। वे लोग दूसरी तरह की दिनचर्या के आदी थे। सुबह उठकर दादी पूजा करती, नाश्ता बनाती। दादा दादी को रेस्टोरेंट में खाना या सिनेमा हॉल में फिल्म देखना भी पसंद नहीं था। उन्हें यूं ही सिर्फ मजे के लिए बाजार में खरीदारी करना भी अच्छा नहीं लगता था। उनका सोचना था कि लड़कियों को छोटी छोटी पोशाकें पहननी ही नहीं चाहिए। पॉप संगीत उनके लिए शोर था और आइसक्रीम खाना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं था। तो बच्चों, दादा दादी जिस परिवेश से आए थे उनका परिवेश अलग प्रकार का था। तो वे इस परिवेश में अपने आप को बहुत अनफिट अलग तरह से महसूस कर रहे थे, क्योंकि बच्चों वह दादी सुबह उठती थी, सुबह सुबह ही उठने के बाद वह नाश्ता बनाती थी और साथ ही बच्चों वह पूजा करती थी और नाश्ता बनाती थी। लेकिन यहाँ की
संस्कृति में क्या था बच्चों, जैसे रेस्टोरेंट में जाना, मूवीज देखना, शॉपिंग करना, ये सब उन्हें पसंद नहीं था। और उनका बच्चों लड़कियों का छोटे कपड़े पहनना भी पसंद नहीं था। आगे देखिए, बस एक चीज दोनों को एक जैसी पसंद थी और वह था टेलीविजन। लेकिन वे जो कार्यक्रम देखते उनसे अंजलि को नींद आने लगती थी। अंजलि को अचानक लगने लगा जैसे उसे कैद कर दिया गया हो और फिर 850 फुट का यह अच्छा खासा घर अचानक ही बहुत छोटा लगने लगा था। तो बच्चों आगे देखिए फिर क्या होता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए अंजलि ने स्थिति से थोड़ा बहुत समझौता कर लिया। धीरे धीरे दादी ने भी उसकी पोशाकों की आलोचना करना बंद कर दिया। एक दिन दादी शहर घूमने गई तो उसके लिए एक टी शर्ट भी खरीद लाई। धीरे धीरे हर कोई सिर्फ वही कार्यक्रम देखने लगा जो अंजलि को सबसे ज्यादा पसंद थे। दादाजी अंजलि को उसके प्रोजेक्टों में मदद कर देते और गणित में तो वह बड़े ही मददगार साबित हुए। उन्होंने अंजलि को अखबार पढ़ने की आदत भी डाल दी। रोज सुबह जब वे उसे बस स्टॉप तक छोड़ते जाते तो दुनिया भर में घटने वाली घटनाओं पर उससे बातें करते। तो बच्चों धीरे धीरे करके अंजलि और दादा दादी भी उस माहौल में, बच्चों उस वातावरण में फिट होने लगे थे, अपना सामान्य व्यवहार करने लगे थे। तो बच्चों अब जो है दादी अंजलि को ज्यादा टोकती भी नहीं थी और साथ ही वह अंजलि के ही मनपसंद सब लोग प्रोग्राम देखने लगे थे। और दादाजी बच्चों जो है उसके साथ उसके प्रोजेक्टों में सहायता करते थे और गणित को उसके पढ़ाते थे। उस बच्चों अखबार पढ़ने की आदत भी दादाजी ने अंजलि में डाली और उससे देश विदेशों की बातें किया करते थे। आगे देखिए, पहले सुबह के नाश्ते में सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स होते थे और अंजलि को टिफिन में आमतौर पर सैंडविच ही ले जाना पड़ता था। शाम को जब उसकी माँ ऑफिस से लौटती तो वह इतनी थकी होती कि रात के खाने में ज्यादा कुछ नहीं बना पाती थी। अब रसोई की जिम्मेदारी दादी ने संभाल ली थी। उन्होंने कहा कि खाली बैठे बैठे वे ऊब जाती हैं। अब उन्हें एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट पराठे, सब्जियां, मिठाइयां, पकोड़े, सलाद और अचार खाने को मिलने लगे। इस बात से उसकी माँ पूरी तरह आश्वस्त थी कि उनकी बेटी अब बहुत ही जिम्मेदार हाथों में है जो उसकी अच्छी देखभाल कर रहे हैं। तो बच्चों अंजलि की जो माँ थी वह भी वर्किंग थी, यानी कि वह बच्चों कार्य करने वाली महिला थी, वर्किंग वुमेन थी। तो बच्चों वह उतना खाना नहीं बना पाती थी क्योंकि उनके पास समय की बहुत कमी होती थी। सुबह सुबह वह बच्चों दूध कॉर्नफ्लेक्स खिलाने के बाद में शाम को जब लौटती थी तो थोड़ा सा ही खाना बनाती थी, लेकिन या फिर वह लंच में बच्चों सैंडविच दे दिया करती थी अधिकतर। लेकिन जब से दादा दादी आकर रहने लगे हैं तो दादी माँ ने रसोई की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली है। अब तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चों पकवान बनते थे, पराठे, सब्जियां, मिठाइयां, सलाद, अचार, जिससे बच्चों पूरे परिवार में खुशियां आ गई थी और खाने का एक और बच्चों खाना अच्छे प्रकार से बनने लगा था। साथ ही साथ बच्चों अंजलि की माता को अब यह पूरा विश्वास हो चुका था कि अंजलि जो है सही हाथों में पल बढ़ रही है, उसका पालन पोषण बहुत अच्छे से हो रहा है। आगे देखिए, तभी एक दिन दादा दादी ने कहा, हम कुछ दिनों के लिए रीता के पास जाकर रहना चाहते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ कहता अंजलि बोल उठी, ओह तो क्या मैं अपने कमरे में वापस जा सकती हूँ? दादाजी दादी जी आप लोग कब जा रहे हैं? सब लोग स्तब्ध रह गए। तो बच्चों जैसे ही दादा दादी ने कहा कि हम लोग कुछ दिन के लिए रीता के पास जाकर रहना चाहते हैं, इतने में कोई कुछ बोलता अंजलि बोल, अच्छा क्या मैं अपने कमरे में जा सकती हूँ अब? अच्छा मुझे अपना कमरा मिल जाएगा? सब लोग ऐसे अचंभित रह गए कि ये क्या बोल रही है। कमरा तो दूर रहा, बाद में उसके माता पिता ने उसे इतना डांटा, इतना डांटा, इतना डांटा कि बस पूछो मत। इतनी डांट तो उसने अपनी जिंदगी में कभी खाई ही नहीं थी। जो भी हो वह जो चाहती थी उसे मिल गया और 2 दिनों में ही फिर सब कुछ पहले जैसा हो गया। लेकिन अब उसे सूनापन लगने लगा था। स्कूल से घर लौटने पर वे ले देकर फिर वही अकेला टीवी ही उसका साथी था। उसकी माँ भाग दौड़ करते करते फिर से थकने लगी थी। अब उनके पास समय भी नहीं बचता था। इससे भी अधिक यह कि एक संयुक्त परिवार की हलचल और आवाजों की जगह खामोशी छा गई थी। 850 फुट का यह अच्छा खासा घर जैसे बहुत बड़ा लगने लगा था। अगले दिन रात को उनकी आशा अनुसार ही जब फोन की घंटी बजी तो अंजलि ने ही सबसे पहले दौड़कर रिसीवर उठाया और कहा, दादाजी दादी जी आप वापस कब आ रहे हैं? तो बच्चों जब दादा दादी जी वापस चले गए थे, अंजलि को लगा कि उसका कमरा मिल गया। उसके माता पिता ने उसे बहुत डांटा भी था कि इस तरह से व्यवहार नहीं करते हैं। उसके बाद भी बच्चों जब वे चले गए तो ये घर वापस से सूना होने लगा था।
लेकिन जब अंजलि को वापस बच्चों खालीपन का एहसास होने लगा, एकमात्र उसका सहारा टीवी प्रोग्राम था। कोई इंसान कितना टीवी प्रोग्राम देख सकता है, कोई इंसान कितना टीवी प्रोग्राम देख सकता है। साथ ही बच्चों, जो संयुक्त परिवार होता है जिसमें दादा दादी साथ में रहते हैं, तो बच्चों हमें बहुत सारे अनुभव सीखने को मिलते हैं, वह हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। इसलिए हमें अपने बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, उनसे कभी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनसे प्रेम पूर्वक बच्चों बातें करनी चाहिए। तो चलिए, इसी के साथ ये अध्याय होता है यहाँ समाप्त। तब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।